नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टकेगा में। सवाल लाख टकेगा में पहला सवाल, सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार के उतार चढ़ाव में क्या बने रहें खरीदार, और जिस तरीके से निचले स्तरों से आई है रिकवरी, क्या अभी बाजार इस रैली में होगा 25,800 पार और उसके बाद क्या 26,000 का करें अब इंतजार। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, रेलवे शेयरों में है शानदार तेजी, क्या अभी वहां पर बन सकते हैं खरीदार। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, मेटल शेयरों की तेजी में कहां वसूले मुनाफा और कहां अब भी बने रहें खरीदार। इसके अलावा जो भर भर के भेजे हैं आपने सवाल, उसका भी देंगे जवाब। और छोटा हफ्ता है, छोटे हफ्ते में क्या रहेगी बाजार की दिशा, इन तमाम पहलुओं पर लेकर करेंगे बातचीत। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, और जब भी आप आते हैं बाजार में बाहर आ जाती है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सवाल पूछना चाह रहे हैं, और इस बीच यूज़र YY3 पता नहीं बहुत सारी चीज़ करें। सर रवि सर से पूछ लीजिए प्लीज़, मेरे पास रेलवे के 300 स्टॉक्स हैं, IRFC, RVNL, इरकॉन, जुपिटर वैगन, और सिर्फ RVNL और जुपिटर वैगन को छोड़कर सब में 35% लॉस है। सर बजट तक होल्ड रख लूं, क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है? रवि सर से प्लीज़ राय दिलवा दीजिए। बिल्कुल सर। चूँकि आज रफ्तार भी है तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं। क्या व्यू रहेगा जिस तरीके की रिकवरी आज देखने को मिल रही, खासतौर से जुपिटर वैगन बहुत तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार जुपिटर वैगन का इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए, और ये इस समय 10% से ज़्यादा ऊपर 324 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। धुआंधार रफ्तार है सर, क्या करना चाहिए, और कहीं कुछ नई खरीदारी की भी संभावनाएं बन रही हैं क्या? आपका व्यू रेलवेज को लेकर के। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। और 288-84 पे धक्के खाने वाला स्टॉक 326 पार हो गया, तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छे संकेत है। थोड़ा डिप भी आएगा, 23 चल रहा है, 315 तक डिप आ सकता है। लेकिन जो खरीदारी करने की बात है, तो देखिए, शायद मेरे ख्याल से पिछले 4 प्रोग्राम से मैं यही कह रहा हूँ कि खरीद के बैठे रहिए। ऐसा नहीं करिएगा, इस बार वो गलती मत करिएगा कि जब दौड़ जाए ना, जैसे अब JSW स्टील निकला, JWL निकला, तो अब वापस से लोग कहेंगे अब कूदें, अब कूदें, अब कूदें, अब कूदें। जब तक कूदने को सोचा तब तक पानी खत्म हो गया, नीचे कूदेंगे अब चोट लग जाएगी। वो वाला हाल मत पैदा करिए। लेकिन हाँ, फिर भी अभी इसके मोमेंटम की बात करें तो 355 तक जा सकता है। अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखकर खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं, ऐसा कोई पैनिक नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि रेलवे काउंटर एक ऐसा काउंटर है जो कि ना, एक चलता है, फिर दूसरा आगे बढ़ता है, तीसरा दौड़ना शुरू करता है, चौथा भाग जाता है, पांचवा जो है वो मिलता नहीं है, और छठवां का तब तक नंबर आता है तब तक हम थक चुके होते हैं। मतलब कि आपको तैयारी यहां पर ऐसी करनी है कि आप एक के बाद एक स्टॉक को, पहले जैसे अभी एक मोमेंटम के लिए ले, तो आज हमने JWL, अगर आपने कुछ भी सुना होगा, कुछ भी समझा होगा, तो आज मौका आया तो JWL पे बुक कर लिया, कल मौका राइट्स पे आएगा, परसों मौका RVNL पे आएगा, उससे अगले दिन मौका IRFC पे आएगा, और उससे आगे बढ़ेंगे तो टीटागढ़ और टेक्सटाइल का मौका आएगा। समझिएगा, इस जो चीज मैंने बोली इसको 4 बार सुनिएगा तो आपको बेटर कम्युनिकेशन हो पाएगी। शायद मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पॉइंट यही है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप एक कोई भाग जाए तो उसके भागने का इंतजार करके फिर वो बाकी औरों की तरफ ध्यान दे दीजिए, क्योंकि वो भी भागने वाले हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तब तक, भागेंगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। अब एग्जाम्पल के लिए JWL पे अगर आप किसी से पूछ लीजिए तो वो कहेगा क्यों भाग गया, कहाँ भाग गया, अरे क्यों भाग गया, कहाँ भाग गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, भाग गया बस मेरा दोस्त है। बस सही है। तो बस यही एटीट्यूड रखिए, मेरे हिसाब से सभी स्टॉक्स पे एक्यूमुलेशन करिए। सभी जितने रेलवेज हैं उसमें एक्युमुलेशन करिए, ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आई है। बाकी बीच बीच में जो सवाल आते रहेंगे उन पे हम लोग अलग से भी बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले ज़रा उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ संतोष जी हैं हैदराबाद से। संतोष जी को नमस्कार। सर नमस्कार सर, आपको और रवि जी को नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? और मैं बढ़िया हूँ सर, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे सर। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको सर? बहुत अच्छे सर। ठीक है सर, थैंक यू। इसी से सीख रहे हैं, इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है सर। अरे थैंक सर। यू बहुत बहुत। आप सबका, बोनस टीम का, आपका, थैंक यू सर, बहुत। आपकी तो एंकरिंग एकदम अरे मस्त है सर। अरे सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस आपसे दिन आप रहते हैं उस दिन हमारे को
इंटरेस्ट आता है कि देखने का। अरे सर अगर आप एंकरिंग नहीं कर रहे तो हम लोग देखना ही नहीं चाहते। अरे सर संतोष जी जो है थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हैदराबाद में और लोगों तक प्रोग्राम को पहुंचाइए और बताइए आज का सवाल क्या है। मेरे पास चेन्नई पेट्रो है सर, 985 की मेरे बाइंग है सर। तो इसमें अभी एवरेज करे, इसका लेवल कुछ बताएंगे सर। हाँ, और पक्का। एक डिक्सन है सर। डिक्सन पे भी बात कर लेते हैं। डिक्सन किस रेट पर लिया है आपने? सर डिक्सन किस रेट पर लिया है? 14880 पे। 14880 पे, वो थोड़ा सा महंगा आपने लिया हुआ है। अभी उस पर बात करते हैं, पहले जरा इस पे बात कर लेते हैं। जो आपने पहला सवाल पूछा है चेन्नई पेट्रो को लेकर के, 857 पे चल रहा है। अच्छी तेज़ी है लेकिन इनकी खरीद से काफ़ी दूर है, थोड़ा काफ़ी ऊपर इन्होंने ख़रीदा हुआ है सर। क्या लग रहा है सर अभी चेन्नई पेट्रो को लेकर के, जो एक इसमें एक रैली आज बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या इनको आने वाले टाइम में इनके भाव मिलते हुए दिखाई देंगे? ठीक ठाक करेक्शन यहाँ पर हुआ है, एक महीने में करीब 7-8% टूटा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी चेन्नई पेट्रो को लेकर के संतोष जी के लिए? देखिए संतोष जी, स्टॉक को होल्ड करके रखिए, कोई पैनिक ऐसा नहीं है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि इसको 1080 के आसपास के लेवल्स अगर आ जाए तो बिल्कुल रोकिएगा नहीं। थोड़ा हायर लेवल पर आपने बाय किया हुआ है, अभी 858 858 चल रहा है। बट आई होप अगर 820 के आसपास डिप भी मार दे तो थोड़ा एवरेज कर लीजिएगा। एवरेज का प्राइस जो है वो 820 830 के बीच में बैठता है। अगर चल रहा है तो उससे पहले छूना नहीं है। और अगर ऊपर साइड पे देखते हैं तो 1080 1080 के आसपास के लेवल देख सकते हैं, वहां तक अभी वेट कर सकते हैं। डिक्सन को लेकर के सर इन्होंने काफ़ी ऊपर लिया हुआ है, करीब 14,000 के आसपास के ऊपर की इनकी खरीद है। और अभी क्या करना चाहिए? क्या इनके भाव आएंगे करीब, मतलब ठीक ठाक लॉस में यहाँ पर इस समय जो है चल रहे हैं? इससे एक खबर भी सुबह से चल रही है सर कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐलान जो है वो संभव हो सकते हैं। इस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। और उसके बाद थोड़ी बहुत गतिविधि हमने देखा डिक्सन में। अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए विपुल जी, जब स्टॉक टॉप आउट होता है ना तो फिर उसमें ना इसी तरीके की गिरावट आपको देखने को मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर आप इसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये पूरी तरह से नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, क्योंकि 14,000 के बाद से इसका डिप आना शुरू हुआ और करेक्शन कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1800 तक के लेवल, इसके 11,000 जो अभी चल रहा है वो शायद मेरे ख्याल से 10,800 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा नज़र तो रखिए, अभी वेट एंड वॉच करने की राय है, लेकिन ऐड मत करिएगा। दूसरा, जो अभी आपने 14,000 पे बाय कर रखा है उसको भी एकुमुलेट करिए। पुल बैक आता है तो इस स्टॉक के लिए 2-3 हजार पॉइंट कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखते हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस समय अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाइए, ये सलाह है आपके लिए संतोष जी। आरुष कुमार मिश्रा जी हैं हमारे, कह रहे नमस्ते सर, टीटागढ़ 895 में 15 शेयर हैं, क्या मुझे अभी एवरेज कर लूं क्या? तो सर एवरेज के लिए टीटागढ़ ठीक है क्या? आज 3-4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज काफ़ी क्वेरीज जो है वो रेलवे के इर्द गिर्द आती हुई दिखाई दे रही है, 0.25% तेज है। 822 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है और भाई साहब ने 895 पे लिया हुआ है। ये लेवल सही है या मतलब क्या सलाह रहेगी आपकी टीटागढ़ को लेके? देखिए टीटागढ़ 824 के आसपास चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 950 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो फिलहाल अभी बने रहिए, घबराने की कोई जरूरत तो एवरेज तो ना करें ना अभी जो क्या करना चाह रहे हैं, या फिर नहीं। एवरेज करना चाहते हैं तो राइट्स में करिए, इसमें नहीं करना। राइट्स में? चलिए ठीक है, राइट्स में अगर आप ख़रीदारी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ये सलाह यहाँ पर निकल के आई। अच्छा, राइट्स 233 पे 34 पे आ गया और अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। राइट्स में अभी एवरेज करने की सलाह। सर यहाँ पे क्या टारगेट हो सकते हैं सर? देखिए राइट्स तो अभी 255 रुपए तक जा सकता है, इसीलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ ठीक सर, मतलब बताते रहिए सर, थोड़ा सा मतलब जो है दर्शक जो है परेशान रहते हैं तो उनके लिए जो है हम भी परेशान रहते हैं कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। अरविंद सिंह जी का प्रश्न आया है। अरविंद जी कह रहे हैं, सवाल तो बहुत सारे भेजे हैं भाई साहब ने, 2 भेजे, लेकिन मॉसिप पे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि 260 पे सर इनमें क्या करें, होल्ड करूं सर, करूं ये पैसे कहीं और लगाऊं और स्टॉक कोई सजेस्ट कर दें?
होल्डिंग टाइम नो इशू, मतलब ये होल्ड कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन 2 सवाल इन्होंने भेजे हैं, लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं सिर्फ मॉस्टिप पे 260 पे लिया हुआ है सर, 191 सर। ये मतलब थोड़ा सा अब अच्छी रैली जो इसमें बीच में एक समय आई थी, उसके बाद से अब दर्द दे रहा है। तो होल्डिंग के लिए कोई समस्या नहीं है, क्या सलाह रहेगी मॉस्टिप पे? बढ़िया बोलते हैं आप विपुल जी। अब ये कर दे रहा है। देखिए, क्या होता है कि जब चिड़िया खेत चुग जाती है तो उसके बाद जो इन्वेस्टर होते हैं वो कूदते हैं और कहते हैं हमने खेत को पूरा आप खोदेंगे और इसमें से बहुत सा चिड़िया जो है वो खाना नहीं खा पाई है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि आप इस सारी चीजें जो करते हैं उसमें आपकी एक्सरसाइज तो बढ़ जाती है, लेकिन आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि मॉस्चिप को अगर देखें तो सर पिछले 4-6 महीने से मैंने आप लोगों को 2-3 स्टॉक पे बोला था दूरी बना लीजिए। 250 के नीचे तो इस स्टॉक को कहा था बिल्कुल काट दीजिए। फ्यूचर होता तो मैं कह देता इसको अब पीट भी दीजिए, और इतना पीटिए कि इसको उठा करके ना 120 ले आइए। तो अब देखते हैं 190 आ रहा है, कितना पीटेंगे कि 120 आ जाए। और ये जो खेत चुग जाने के बाद जो खेत में जुताई करने की तैयारी कर रहे हैं ना, ये उनके लिए है। तो अभी भी अगर अगर अकल लगाएं और दिमाग लगाएं तो मुझे लगता है कि मॉस्चिप चले ना चले लेकिन रेलवे चल जाएगा। और ये 191 का शेयर खरीदना है तो भी रेलवे में अवेलेबल है, और अगर 81 का खरीदना है तो भी अवेलेबल है, 120 का खरीदना है तो भी अवेलेबल है। बाकी चाल पे क्या है, चाल का कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको लिक्विडेट होने की राय अभी भी दूंगा, बाकी आप करेंगे तो नहीं, जुते हुए खेत में ही आप चाहेंगे फिर से जुताई करना तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है मॉस्चिप को लेकर के, और उम्मीद करते हैं आप उत्तर जो है वो समझ गए होंगे। और इन सब के बीच में जो है अगली टिप्पणी जो है के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये हमारे साथ दिलीप व्यास जी हैं, राजकोट गुजरात से। दिलीप जी नमस्कार, केम छो? मजामा बिल्कुल सर। कैसे हैं? सब बढ़िया? मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी शुभकामनाएं। हाँ सर, बोनस की टीम को और रवि सर को भी। हाँ बिल्कुल, रवि सर ने सुन लिया सर आपको। बताइए सर क्या प्रश्न है दिलीप जी? सर मेरे पास वेदांता है 70 शेयर। किस रेट पर लिया आपने? 405 के भाव का। 405 पे लिया हुआ है, 674 पहुंच गया। और कितना रिटर्न चाहते हैं? और तो क्या क्या करना चाहिए? वो डीमर्जर तक का वेट करना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? रवि सर ये से। सवाल अच्छा है आपका कि अब डिमर्जर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सर क्या सलाह देंगे? पूरा मेटल में मतलब क्या रैली रही है, और मतलब समझ में नहीं आ रहा। ये अभी थोड़ी सी 1-2 सवाल और के बाद आपके पास आते हैं कि समझने की कोशिश करेंगे ये सोने चांदी का में हो क्या रहा है। लेकिन अभी ज़रा वेदांता में बताइए सर क्या करना चाहिए? 1 महीने में 23% भाग चुका है, कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और दूसरा, डिमर्जर की स्टोरी के लिए वेट करें कि नहीं? देखिए, अब तो मुझे लगता है विपुल जी सिर्फ एक ही चीज इनके मन में ख्याल आता होगा कि अरे यार क्यों नहीं और खरीदा, 70 ही हाँ ये बात सही कह रहे। लेकिन अच्छी बात ये देखिए, मैं आप लोगों को एनालिसिस इसलिए याद दिलाता हूँ क्योंकि वो यूट्यूब पे बोनस के यूट्यूब पे वो शोज अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल। और उनको जरूर ध्यान दीजिए। 440 रुपए की रिकमेंडेशन से इसमें मैंने कल दिया ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। दूसरा, अब मैं एग्जिट करने की राय तो जिनको दे रहा हूं उनको सिर्फ इसलिए पर्टिकुलर दे रहा हूं क्योंकि जिनके इस तरीके के रिटर्न है कि 400 पे खरीदा था, 700 के पास पहुंच गया, पर 20-25 रुपए और बढ़ सकता है, गिरने पे आएगा तो 580 तक जा सकता है। लेकिन इतना अपना सिरदर्दी क्या लेना, कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो कर लीजिए, बुक कर लीजिए, प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। कहीं ना कहीं बुक करना है, एक बार के लिए चाहे तो बुक कर लें। ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ज्योति रंजन जी कह रहे हैं डेली ग्राफ ऊपर नीचे बन रहा है, ग्रीन रेड रेड ग्रीन,
ये ट्रंप साहब को आगरा ला करके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वाह ज्योति जी वाह। तो ये मतलब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बीच बीच में आती जा रही हैं। हाँ, बहुत शानदार। सुग्गू गेमिंग जी के नाम से इन्होंने आईडी बनाई है और कह रहे हैं सर ग्रो बाय किया हुआ है 155 पे 200 शेयर है इनके पास, कह रहे हैं होल्ड करें एग्जिट करने, मुझे क्या करना चाहिए। 155 पे लिया हुआ है, 160-61 पे चल रहा है और ये काफ़ी क्वेरीज हैं सर इसको लेकर के, मतलब रहती हैं लगातार डेली बेसिस पे। 165 10 रुपये बन रहे हैं इनके, हरे निशान में आ गया, सुबह लाल निशान में था, दबाव में था थोड़ा सा, लेकिन धीमे धीमे करके चल ही रहा है सर ये। मतलब बहुत लोगों को लग रहा था काफ़ी टूट जाएगा, हुआ नहीं ऐसा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ग्रो को लेकर के? नहीं विपुल जी, देखिए मंडे को आपका डिस्कशन जब हो रहा था तो ग्रो का रिजल्ट की बात चल रही थी कि ग्रो के रिजल्ट आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने यही कहा था साफ साफ, आज फिर से रिपीट करता हूँ कि मुझे स्टॉक पे भरोसा नहीं लेकिन उसके मैनेजमेंट पे ज्यादा भरोसा है। ग्रो के प्रति प्यार है, उसमें भरोसा है, वो लोग रिजल्ट को लेकर के कुछ खींचेंगे। लेकिन ये मौका उनके लिए अच्छा होगा जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। आप प्रॉफिट में है तो जरूर बुक करना चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात करें, 165 का चल रहा है, 175 या 180 तक आके थक जाएगा, लेकिन फिर भी अगर प्रॉफिट में है तो क्या मौका ढूंढना, बुक कर लीजिए। 10 रुपये बन रहे हैं तो चाहें तो बुक कर ले प्रॉफिट। ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। अगले दर्शक जो कि जिन्होंने प्रश्न हमको किया हुआ है IRFC को लेकर। अरे ये मतलब सर IRFC सर कुछ टिप्पणी अगर आप करना चाहें, काफ़ी टिप्पणी आपकी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आज क्वेरी सबसे ज़्यादा जो है वो रेलवे को लेकर के है। अग्रवाल जी हैं हमारे, अग्रवाल फैमिलीज लाइफ स्टाइल 382 के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं हाय बॉस, आई हैव 100 IRFC शेयर एट 220 एंड आई कैन होल्ड फॉर 3 years एंड मोर, एनी व्यू ऑन दैट। 220 पे लिया है, 100 रुपये टूट गया है इनकी खरीद के भाव से। तो क्या वेट करना चाहिए 3 साल तक या यहाँ पर आकर के और ऐड करने, जैसे अभी आप एवरेजिंग की बात कर रहे थे, अग्रवाल जी जैसे लोगों को क्या एवरेजिंग करनी चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए अग्रवाल साहब, एक चीज तो बिल्कुल सही है। एक तो पहली बात है, जिस अंदाज में विपुल जी पूछते हैं उस अंदाज में एनर्जी बढ़ जाती है और आपको बिल्कुल करना यही चाहिए कि आपको यहाँ पर एकुमुलेट करने की बिल्कुल तैयारी करिए। 3 साल का व्यू है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ आपका डर जायज है, क्योंकि 220 रुपए पे खरीदे हो 120 आ जाए, 50% का नुकसान दिख रहा हो तो हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन हिम्मत से आगे बढ़ने से ही हरकत होती है और हरकत से ही बरकत होती है। वाह, और हरकत से बरकत होती है। ये मतलब गजब, मतलब आपने जो है राइम किया है सर, अद्भुत, बहुत शानदार। तो डरने का वक्त नहीं है। फाइनली इनको करना क्या है सर, एवरेज करें फिर? 100% इनको अपनी क्वांटिटी अगर डबल कर सकते हो डबल कर लीजिए। आपका प्राइस जो है वो घट करके नीचे आ जाएगा और आपको निकलने का मौका मिलेगा। IRFC का टारगेट लॉन्ग टर्म पर 180 रुपए है। 3 साल के हिसाब से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ग्रोथ स्ट्रक्चर में 12-16% का ग्रोथ मिलेगा, जो कि FD के रिटर्न से ज्यादा है। और अच्छी बात यह है सर इनके लिए कि बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब अफलातून टाइप की मतलब क्वांटिटी लेकर के बैठे हुए हैं कि भाई अब एवरेज करें तो कैसे करें। 100 शेयर हैं आपके पास, आप चाहें तो 100-200 और ऐड कर सकते हैं इसमें। ये फिलहाल के लिए सलाह रहेगी, उससे आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। आगे चल के आपको अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। चलिए अब जो है रिया जी ने बहुत रोती हुई इमोजीज वगैरह भेजी हुई है और रिया जी लिख रही हैं HFCL 69 पर परचेज़ किया है। तो कोई बात नहीं मैम, मतलब इतना भावुक क्यों हो रही हैं? अभी आज तो अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी सुबह से और अभी भी 3% ऊपर है। 69 पे लिया है, 64 पे चल रहा है, फिर इतना भावुक क्यों हो रही हैं मैम आप? सर HFCL थोड़ा सा मतलब ऐसा शेयर है जो कि थोड़ा हाई वोल्टिलिटी वाला है। अभी थोड़ा बीच बीच में रैली आ रही है इसमें कुछ एक डिफेंस को लेके कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, काफ़ी टाइम हो गया, कि कुछ एक प्लांट वगैरह लगा रहे हैं। हालांकि उसके बाद उसका अपडेट आया नहीं, लेकिन अभी क्या अपडेट है सर आपके पास? अभी क्या करना चाहिए आज की रिकवरी में? और मैम ने लिया हुआ है 69 पे। मैम से ये रिक्वेस्ट होगी, जानती हैं कि ये कंपनी क्या करती है? वो मुझे लगता नहीं है। वो आजकल तो ज़्यादातर लोग सर 90% लोग जो है इधर उधर सुन कर के और फिर वो ख़रीदते हैं। मेहनत मुझे नहीं लगता कि शायद मैम ने की होगी। बाकी अगर की होगी तो फिर रिसर्च वगैरह कुछ तो आप टिप्पणी कर लें मैम, लेकिन मुझे लगता नहीं है। जय सर। बिल्कुल आपने सही प्रेडिक्शन करी है। मैं भी इस बात को लेकर श्योरिटी कर सकता हूँ
इसका एक रीजन है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं जब थोड़ा सा सोशल मीडिया स्कैन करता हूँ, तो इस टाइप के जो स्टॉक होते हैं ना, उन पे बड़ी मस्त वीडियो बनाते हैं, और ऐसी वीडियो बनाते हैं कि मन मोह लेता है, लगता है अब खरीद ही लेना चाहिए, बस ये कल ही मेरा मुझे मल्टी बैगर रिटर्न दे जाएगा। एक कंपनी, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, टेलीकॉम कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। जब मैं ये नाम ले रहा हूँ तो आपको विपुल जी एक ख्याल आ रहा होगा कि शायद टेली कम्युनिकेशन को लेकर के जो इक्विपमेंट बनाती है उन कंपनियों का भविष्य तो बहुत बढ़िया नहीं है। अगर भविष्य आजकल लोग देखते हैं तो वो ईवी देख रहे हैं, हाँ चिपिंग बिल्कुल। चिप को देख रहे हैं, या ऑटो कंपोनेंट को देख रहे हैं, मतलब ऐसी कोई चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब और जैसे ही सबसे बड़ी बात है कि टेली कम्युनिकेशन में अगर जाइए तो सिर्फ भारती के अलावा ना तो जियो अभी चला पाया स्टॉक को, ना तो आइडिया चल पाया, ना तो टेलीकॉम कम्युनिकेशन से कोई कंपनी इतना उभर कर इन्वेस्टर को रिटर्न दे पाई। हकीकत यही है, जो हकीकत है उसको समझ कर चलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में मोमेंट्री ट्रेड ज्यादा होता है, और लॉन्ग टर्म कॉल कोई नहीं है। 64 पे खरीदा है, बढ़िया है, 60 रुपीज का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, 70 आए निकल जाइए। लेकिन लंबा सोचकर, दिमाग लगाकर फंडामेंटल पकड़ किया है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, दूसरे स्टॉक की तरफ फोकस करना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई आपके लिए। हाँ हाँ, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा सर। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, ABDL के बारे में जाना, अदर लिकर स्टॉक्स पे भी कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा लोग जानकारी जानना चाह रहे हैं, और आपसे भी हर हफ्ते बात हो ही रही है इसको लेकर के। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 476 के आसपास चल रहा है, पिछले 4-5 दिन में 10% के करेक्शन, और सर एक महीने के अंदर 24% टूट चुका है ये शेयर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? भाई साहब ने ले रखे हैं 600 के भाव पे, और इन्होंने सवाल अपना पूछ लिया था, फ़ोन बिजी है इनका, कोई बात नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। 124 रुपये का नुकसान हो रहा पर शेयर सर। क्या सलाह रहेगी सर? विपुल जी, मुझे थोड़ी हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आप जिस अंदाज में बोलते हैं उस अंदाज में आप बड़ा बढ़िया मैसेज दे जाते हैं। अब हुआ क्या होगा कि या तो इन्होंने इसको सूंघ लिया होगा और खरीद लिया होगा, बाद में याद आया होगा कि कुछ गलत खरीद लिया। देखिए, हर स्टॉक बाय करने के लिए नहीं होता, इसमें कोई खास दम नहीं है। इस स्टॉक पूरी तरह से निगेटिव टेरिटरी में, साल भर में 22% तो टूटा ही, लेकिन एक महीने में ही अपनी जो है वो पानी पानी करके 23%, 24% टूट चुका। 3 महीने में 12% टूटा है, कुछ ऐसा दम बचा नहीं है। और रही बात की चलेगा नहीं चलेगा, दो ही स्टॉक इसके फील्ड के अच्छे लगते हैं, VBL देख लें या फिर रेडिको खैतान देख लें, वो थोड़े से स्ट्रांगली फंडामेंटल से ज्यादा चलते हैं, लेकिन अभी वो भी अपने लोअर बैंड पर है, उनमें भी 5-10% का करेक्शन बाकी, इसलिए बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि वो नहीं गिरेगा ये गिर गया, अब उसकी बारी है। तो मुझे लगता है पहली बात है कि अगले 1 महीने 15 दिन के 2 महीने के हिसाब से अगर आप इस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा दूरी बना लीजिए। चलिए, ये बात है यहाँ पर निकल करके आई हुई। और इस बीच महेश जैन जी का सवाल आया है, कह रहे हैं विपुल सर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। कह रहे हैं सर क्या IFCI में अभी बाय करना चाहिए? ये कल रैली आई और आज जो है कह रहे हैं कि ख़रीदारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। IFCI आज 2% के आसपास की गिरावट है, कल तेज़ी देखने को मिल रही थी। पिछले 4-5 दिन में करीब 10% की रैली रही है सर, एक महीने में 16% भागा है, लेकिन आज की गिरावट में ये ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। क्या ये शेयर ऐसा है जिसमें करंट लेवल पे ख़रीदारी की जा सकती है? 2 दिन में 21% की रैली देखने को मिली थी, और वॉल्यूम के साथ बाइंग आती हुई दिखाई दी थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पहली बात कि इस स्टॉक में वो दम तो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी के हिसाब से इस स्टॉक में वो मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। और क्या होता है विपुल जी, एक बड़ी बढ़िया कहावत अपने आप लोग आपके मुंह से भी मैंने कभी सुनी कि बरसाती मेढक जो है वो बहुत टर टर करते हैं। उसकी क्या कहावत है मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन शायद आप समझ गए होंगे। नहीं नहीं, तो बिल्कुल। इस टाइप के कुछ स्टॉक्स होते हैं,
आईएफसीआई फंडामेंटली उतना नहीं है, हुडको भी ऐसे ही पॉइंट पर है, लेकिन हाँ ये है कि इन स्टॉक्स में फ्रेश खरीदारी नहीं करनी बनती, जस्ट वेट एंड वॉच करना बनता है। और खरीदारी करने का तो मौका बिल्कुल मत देखिए, अब बजट का टाइम है, ऐसे स्टॉक को बाय करिए जिन स्टॉक्स में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। ऐसे स्टॉक बाय करके क्या फायदा है जिनमें कुछ मोमेंटम नहीं हो और हमसे वेट कर रहे हो और बाय कर ले। वेट करिए, नहीं बाय करने लायक नहीं है। अभी मत खरीदिए सर। अब अच्छा हुआ आपने सही समय पूछ लिया, खरीदने के बाद पूछते तो ज़्यादा समस्या हो जाती है। हाँ, तो वो फिर ज़्यादा दिक्कत होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। और इस बीच जो है BHEL के बारे में जानना चाह रहे हैं शुभेंदु सरकार साहब। कह रहे हैं मार्केट गुरु विपुल सर एंड रवि सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी सर। BHEL शॉर्ट टर्म क्या करना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा सर जी। मतलब ले चुके हैं, लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इतने सवाल आपने लिखा था, थोड़ा सा और लिख देते। कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी रिकवरी है BHEL में। सर ये मतलब ऐसा टूट क्यों रहा है बीच बीच में, मतलब क्या लग क्या रहा है अभी, BHEL का फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, इससे बढ़िया स्टॉक इस समय विपुल जी लॉन्ग टर्म के बाय के लिए कोई है ही नहीं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस समय अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो आप इस स्टॉक को जरूर बाय करिए। जिन लोगों ने 300 पे भी बाय किया है उनको भी यहाँ पर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप बिलीव करिएगा कि ये स्टॉक आपको अच्छे मोमेंटम दे जाएगा और अच्छा प्रॉफिट आपका निकाल कर जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप यहां पर इस स्टॉक को बिल्कुल ऐड करिए, किसी की मत सुनिए। मैंने कहता हूं ना, स्टॉक को जब बाय करना हो और जब स्टॉक एक अच्छा दिख रहा हो तो उस समय किसी की नहीं सुननी चाहिए। तो आजकल आप अब सुनना बंद कर दीजिए और इसको थोड़ा लंबे समय के लिए रखिए और इम्पैक्ट देखिए। चलिए, ये बात यहाँ पर BHEL को लेकर के निकल करके आई है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगली टिप्पणी कहाँ से आई है, किस क्षेत्र से आई है और क्या टिप्पणी किसको लेकर के आई है। SK मधुकर जी हैं। SK मधुकर साहब जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। नाल्को, चलिए अच्छा ठीक है, नाल्को के साथ थोड़ा सा मेटल पे बातचीत कर लेते हैं। नाल्को 120 शेयर लिया हुआ है इन्होंने, एवरेज प्राइस जो है 225 की है। कह रहे हैं अभी 370 चल रहा है सर, अभी और होल्ड करें क्या या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? तो एक तो इस सवाल सर एल्यूमिनियम को, नाल्को को लेकर है, लेकिन इस पर आए उससे पहले ज़रा बताइए सर, ये चांदी कहाँ लेके जाएंगे सर? मतलब 50 रुपये से, $50 से लोग कह रहे हैं महंगा महंगा महंगा, $90 भी क्रॉस हो गया अभी। और कितना, और कितनी तेज़ी बाकी है चांदी के अंदर? पहले तो ज़रा हिंदुस्तान जिंक और चांदी पे बताइए आप, क्योंकि आप लगातार, आपकी प्रेडिक्शन काफ़ी सटीक रही है इसको लेकर के। अभी गोल्ड सिल्वर की रैली कंटिन्यू रहेगी सर? देखिए, पहली बात है, नेशनल एल्युमिनियम या हिंदुस्तान जिंक को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनमें भी कोई गिरावट के संकेत नहीं मिलेंगे। 400 रुपए तक अभी नेशनल एल्युमिनियम जा सकता है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट बुक करने का वो है तो आप, ये आपकी चॉइस होगी। फिलहाल जो चीज चल रही हो उसको बेचा नहीं जाता और जो चीज गिर रही है उसको खरीदा नहीं जाता। तो मुझे लग रहा है चल रहा है उसको चलने दीजिए। सिनेमा आप देखते नहीं है, डायलॉग वालोग बड़ा मतलब एक से एक, मतलब जो क्या है, क्या जो चल रही है उसे बेचा नहीं जाता, जो गिर रही है उसे खरीदा नहीं जाता। वाह, ये नया मतलब आपने पंच लाइन दी है सर, बहुत शानदार। और सर ये बाकी जो सिल्वर और गोल्ड को लेकर के मेरा जो सवाल था, ये हिंदुस्तान जिंक वगैरह में क्या करें, मतलब ये कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मतलब कहाँ और कितना और कितनी तेज़ी? सिल्वर में क्या देख रहे हैं सर भविष्य आप? देखिए, फिलहाल तो सिल्वर $3.5 लाख इंडियन करेंसी में जा सकती है। इंटरनेशनली अगर आप देख रहे हैं तो $120 तक मिनिमम आपको, यानी $100 पार जाएगी ही जाएगी। गोल्ड की बात करें तो $5,000। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडियन रुपीस में देखते हैं तो मैंने अभी रिसेंटली टारगेट आप लोगों को दिया था, मैं वही टारगेट बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 1,80,000, $3.5 लाख सिल्वर, ये आपको जाते हुए ही नजर आएंगे। तो सर ये जो आपके इनके जो चांदी वाले जो हिंदुस्तान जिंक है या कॉपर की तेज़ी का हिंदुस्तान कॉपर है, इनमें अब हो गई रैली या फिर इनको, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी सिल्वर कंटिन्यू करेगा, तो अभी क्या हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर में और तेज़ी की संभावना है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी चाइना को लेकर के जिस हिसाब से पॉलिसीज डिसाइड होंगी उससे मेटल का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जिंक, लेड, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल जो कमोडिटीज में ट्रेड होते हैं, इनमें भी एक अच्छी तेजी दिख सकती हो सकता है आपको थोड़ा सा लेड और एल्युमिनियम में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन इक्विटी मार्केट के हिसाब से अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर जो है वो आपको 680, और जिंक की बात करें
हिंदुस्तान जिंक, तो वो आपको करीब 750 से 800 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अभी चलते रहेंगे। जी, चलिए इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रश्न पूछने के लिए। पवन जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपका हर एपिसोड देखता हूँ और विशेषकर मैं आपका और जो रवि जी का जो होता है कॉम्बिनेशन, उसको तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूँ। अरे सर बहुत बहुत थैंक यू सर, दिल से बहुत बहुत आभार। और ये आप लोगों का प्यार जो है फोन आया तभी मैं आपका बोनस चैनल ही देख रहा था। अरे सर थैंक यू देख रहा हूँ। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू पवन जी, ऐसे ही देखते रहिए सर। और आप कहाँ से हैं सर? सिलीगुड़ी से? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। चलिए बहुत बढ़िया सर। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सिलीगुड़ी में जो आपके दोस्त हों, जो आपके परिवार के लोग हों, उनको भी कहिए कि बोनस के साथ जुड़े वो। और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत दिल से आभार आपका। और बताइए कैसे याद किया, और अच्छे लग रहे हैं प्रोग्राम सर आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं विशेषकर आपकी बोलने की शैली और डॉक्टर रवि जी की रिकमेंडेशन और उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे हर एपिसोड में देखता हूँ। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे याद किया सर? क्या सवाल है आज आपका? अच्छा सर, मैं जो इटर्नल काफी दिन पहले मैं 55 रुपीज में लिया था, 55 रुपया में 500 शेयर लिया था। ओ, तो इस बीच मैंने इसमें थोड़ी ट्रेडिंग वगैरह भी की थी। जैसे मैंने 150 में बेच दिया, 150 में, तो 140 में वापस ले लिया, या 130 में। फिर अभी मेरे पास 150 पड़े हैं, 350 निकल गए। अच्छा, और अभी तो आपने मुझे क्या करना चाहिए? और मुझे बाइंग करना चाहिए या इसमें जो है उसको सेल कर देना चाहिए? और प्लस मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी है, मोटामोटी 800 की एवरेज के लिए में। M&M जो है 800 के एवरेज की है आपके पास। चलिए ठीक है, इन दोनों पे कोशिश करते हैं कि टिप्पणी। M&M आपने 800 पे लिया हुआ है? वो क्या? तो सर ये जो एक बात बताइए, सिलीगुड़ी से आपने सवाल तो पूछा है, मिठाई उठाई के साथ सवाल पूछना चाहिए था। इतने अच्छे प्रॉफिट पे दोनों जगह बैठे हुए हैं। सिलीगुड़ी आइए सर, आप दार्जिलिंग आइए, बगल में आपको मिठाई उठाई जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आते हैं, रवि जी के साथ ही आ जाएगा सर। लेकिन पहली टिप्पणी जो है ले लेते हैं इटर्नल को लेकर के। जोमेटो पे इनका सवाल है, 55 पे खरीदा हुआ है सर, और 300 का भाव आ गया है। कई बार बेचा खरीदा भी है इन्होंने, अब 150 शेयर बचे हुए हैं, क्या करें उसका सर? देखिए फिलहाल तो 300 के आसपास फिर से आ गया है। मुझे लगता है फिर से आपके वो बेचने का टाइम आ गया है। दोबारा खरीदना हो तो फिर से 270-75 के आसपास आएगा, तभी हाथ डालिएगा, नहीं तो नहीं। तो एक बार को इससे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, देखिए आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करा है, अच्छा स्टॉक है। अगर आपको जरूरत नहीं तो पड़ा ही रहने दीजिए, ऐसी कोई बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है। और अगर आपको जरूरत जब पड़े तब आप पैसा निकालिएगा। जो रेट चल रहे हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा 8-10% का ही इधर उधर का खेल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर पड़ा रहा तो धीरे धीरे ग्रोथ देता रहेगा। जी, अब बात है सर, अभी जो है इटर्नल पे चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें, और बाकी इसको अभी होल्ड करके रखें, जब ज़रूरत होगी तो देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। चेतन जैन जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, हैप्पी मकर संक्रांति। आपको भी हैप्पी मकर संक्रांति सर। कह रहे हैं कि सर अभी क्या टाटा स्टील और सेल को अभी बाय कर सकते हैं? रैली तो सर काफ़ी आ गई है। अब ये पूछते हैं कि क्या रवि जी अभी इच्छुक हैं इस पर सकारात्मक रुख लेकर के? सर सेल अपनी जो इसकी रेसिस्टेंस है, रुकावट है, उसके नज़दीक पहुंच रहा है। 154, 55, 56 पे आके थोड़ा सा थक जाता है। टाटा स्टील में अच्छा मोमेंटम है, 190 पहुंच गया आज, 190 के आज तो इसने 190-65 का हाई भी लगाया है, और ये इसका 52 वीक हाई है। कैसे देख रहे हैं इन दोनों में? नई खरीदारी के लिए कोई जगह है या रैली पूरी हो गई? विपुल जी, सबसे पहले सेल की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, इतना ताना और इतना जितना दर्शकों ने अभी प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, इतना दिया है आपको और हमको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर सेल कब चलेगा? सेल नहीं चल रहा, रवि जी का रिकमेंडेशन फंसा हुआ है। जब चला तो फिर चढ़े नहीं, जब चढ़े नहीं तो बढ़े नहीं, बढ़े नहीं तो मिला नहीं। और अभी से फिलहाल 151 चल रहा है। अब आप फिर से पूछ रहे हैं सर 175 तक जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड आप देख लो, अगर आपको लगता है तो बाय कर लो, नहीं लगता है तो मत पढ़ो। लेकिन ट्रेंड अप है, ट्रेंड स्ट्रांग है, और इसका पेशेंस लेवल जो है ना, वो कई बार साल साल तक चलता रहता है। आप समझ रहे हैं? साल का मतलब है कि हो सकता है 1 साल तक अब इन्हीं रेट पर खड़ा रहे, धीरे धीरे करके चलता रहे, और जब चलेगा तो आपको रुकता हुआ नहीं नजर आएगा। तो आपका लंबा पेशेंस लग सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं तो 1 साल में ये स्टॉक 49% बढ़ चुका है, 1 महीने में 16% बढ़ चुका है, और
एक वीक में 4% बढ़ चुका है। तो स्टॉक अच्छा है, आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल रखिए, नहीं है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप सोच कर चलिए कि आपको इसको रखना है या नहीं रखना है। और अब आते हैं टाटा स्टील पे। देखिए 165 175 गुड लेवल, 188 पे भी खरीदते हैं तो भी अच्छा है, 220 तक का लक्ष्य है, लेकिन समय लगेगा। समय लगेगा सर, लेकिन ये बात यहाँ पर है आपके लिए कि समय थोड़ा देना पड़ेगा, लेकिन ये एक अच्छे शेयर हैं और सही समय पर आपने अगर सही रणनीति अपनाई होती या अगर जिन्होंने भी अपनाई होगी वो निश्चित रूप से जो है वो अच्छे प्रॉफिट में इस समय होंगे इन सभी शेयरों को लेकर के जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, वह चाहे वो रेलवे हो चाहे वो मेटल हो, इन सब पे जो है काफ़ी समय पहले जो है पॉजिटिव कॉल जो है खरीदारी की रवि जी की तरफ से दी गई थी। अलान वहीद साहब कह रहे हैं हेलो विपुल जी एंड रवि जी, हैप्पी संक्रांति सर। आपको भी सर हैप्पी संक्रांति। कह रहे हैं प्लीज़ सजेस्ट ए लॉन्ग टर्म स्टॉक फॉर 5 to 8 ईयर हॉरिजन, माई किड विल गो फॉर हायर स्टडी इन नेक्स्ट 5 ईयर। सर बच्चों के लिए कुछ पैसे लगाने हों या कोई किसी का छोटा बच्चा, ये बहुत सारे सवाल आते रहते हैं बीच बीच में। 2-4-10 साल के लिए लेके छोड़ दिया, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में ही पैसे लगाने चाहिए या फिर शेयर अगर कुछ रिकमेंड करने हो तो क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी इसका डिस्कशन थोड़ा डिफरेंट है, मैं कोशिश करता हूँ 1 मिनट में समझाने की। पहली बात है, देखिए मैं अगर पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझे म्यूचुअल फंड बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और रीजन मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मेरी रीजनिंग कंप्लीट है। अगर आपको अच्छी लगती तो आप मानिए, नहीं अच्छी लगती तो मत मानिए। पहली बात है कि अगर मेरे पास मार्केट में टाइम नहीं है, मैं इन्वेस्ट नहीं करके अब मैं उसको देख नहीं सकता, मेरे पास इस सब का समय नहीं है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड के रूट से जाएं। लेकिन अगर आप थोड़ा समय स्टॉक मार्केट में आप हर दिन 1 घंटे दे सकते हो या फिर हफ्ते में आप 2-3 घंटे भी अगर निवेश के लिए दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट के नजरिए से जाना चाहिए। फायदा नुकसान क्या है? म्यूचुअल फंड देखिए एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू मैनेज किया जाता है, और सर हकीकत इंडस्ट्री में यही है कि म्यूचुअल फंड में अगर रिटर्न नहीं आया तो आपका चला जाएगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, वो तुम जॉब चेंज करके दूसरी जगह म्यूचुअल फंड फिर से चालू कर लेगा। तो ये एक निगेटिव काउंटर है। पॉजिटिव की तरफ अगर जाते हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको म्यूचुअल फंड के हिसाब से भरोसा करना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड पे एक नुकसान ये आता है कि आपको जो डिविडेंड होता है, जो स्टॉक स्प्लिट होते हैं, या फिर जो आपको बोनस मिलता है, वो सब चीजें नहीं मिलती हैं। और अगर आपके पास लेकिन एक ऑप्शन अच्छा भी है, अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो किसी भी म्यूचुअल फंड के स्टॉक की बास्केट को आप देख करके उसको डायरेक्ट उसी प्रोपोर्शनेट पे, वहां पर रेशियो दिया होता है कितना एक्सपोजर है, कितना वेटेज है, वो बहुत छोटी कैलकुलेशन होती, कॉम्प्लिकेटेड लगती है। लेकिन अगर आपका बच्चा 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बीच में कहीं भी है, तो वो आपको 1 मिनट में वो एक्सरसाइज करके बता देगा कि कितना वेटेज से स्टॉक को उठाना चाहिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, आप SIP मेथड से जाइए, 10 साल का निवेश करना है, 5 साल का। मैं 2-3 स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं और हर बार रिकमेंड करता रहूंगा। आज के 2 स्टॉक, तो एक काम कर लीजिए विपुल जी, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, SIP और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक कहीं से आप वो थोड़ा सा जो आप बनाते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, वो एक बना लिया करिए, और हर दिन हर बार एक शो पे क्वेश्चन पूछिए। आज का SIP स्टॉक यही कह लीजिए। ठीक। तो आज का SIP स्टॉक जो है वो है SDFC बैंक। बैंक, ठीक है सर। अगले 3 साल तक आपको ये लेते रहना है, और अगले स्टॉक के लिए अगले प्रोग्राम में। अच्छा, तो मतलब एक ही, आप तो 2 कह रहे थे सर? सर दूसरा भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी एक से शुरुआत की जाए, अगले में फिर से दे देंगे। चलिए, तो SIP के लिए अगर आपका आज का SIP स्टॉक बन करके आया है SDFC बैंक, यहाँ पर अगले 2-3 साल आप लगातार जो है थोड़ा थोड़ा करके लगातार निवेश करते रहिए। और ये अच्छी बात है कि लार्ज कैप में जो है दिया गया है, और दूसरा ऐसे समय पर दिया गया है जब ये थोड़ा सा डाउन है, तो ये अगर रिकवरी आएगी तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और बाकी आप बोनस के साथ बने रहिए। अगले हफ्ते फिर एक नया स्टॉक SIP स्टॉक्स आपके लिए निकल करके आएगा। लेकिन हाँ, जिस पे आप SIP कर रहे हैं उसमें 4 दिन बाद अगर ये 930 की जगह 900 दिखाई दे या कुछ और नीचे आए, तो ये मत कहिए क्या करना है क्या करना है, क्योंकि वो आपने एक निवेश के लिए रखा हुआ है। अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, वो चलते रहेंगे। बाजार कैसा चल रहा है उसको छोड़ दीजिए आप।
और नीचे आता है तो अच्छी बात है, आपको कम, आपकी एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल विपुल जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है। और जो एक इंटेलिजेंट निवेशक को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विपुल जी ने वही बात कही है। और मैं कहूंगा विपुल जी, आप थोड़ा फास्ट बोल गए शायद। तो मैं ये चाहूंगा कि आपने जो बात बोली है ना, इसको आप दोबारा एक बार जरूर रिपीट कर दीजिए कि आज का एसआईपी स्टॉक और किस तरीके से इस पर निवेश की रणनीति बनानी है। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, खरीदेंगे आज और कल से ही चुलबुली चालू कि भैया ये तो 1 रुपया गिर गया, 2 रुपए गिर गया, 3 रुपए गिर गया, और बातें करेंगे कि हम 3 साल 5 साल देखेंगे नहीं। तो बिल्कुल बहुत जरूरी है, हाँ, बिल्कुल एक ये बार बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी कहीं पर लॉन्ग टर्म कोई कॉल दी जा रही है या बोला गया 2 साल 3 साल, जैसे डिफेंस को लेकर के आज खरीदा आपने और बोला गया कि 3 साल का नज़रिया रखें, रवि जी ने बोला या किसी और एक्सपर्ट ने बोला, अगले ही दिन अगर 5 रुपये गिर गया तो आप लोग परेशान हो जाते। ऐसे निवेश नहीं करें। ट्रेडिंग का एक अलग व्यू है, उसमें एक स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़िए। निवेश कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो 5 रुपये नीचे आया, 10 रुपये नीचे आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सस्ता हो गया, अच्छी बात है। अगले महीने की जब सैलरी आएगी तो वो आपकी कॉस्टिंग जो है वो और कम हो जाएगी। 930 के शेयर की एवरेजिंग हो सकता है 900 के आसपास हो जाए आपकी, और नीचे हो जाए, तो उसको लेकर के आपके लिए अच्छा है कि और सस्ता मिल रहा है। जब आएगी रैली तो फिर उसको एंजॉय कीजिएगा। ये इस रणनीति के साथ यहाँ पर रहिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ राहुल जी भी जुड़ चुके हैं। और इस बीच लेकिन चूंकि बात उसकी चल रही थी एसआईपी की, तो म्यूचुअल फंड को लेकर के हमारा शो होता है शाम को 4 बजे। तो बाकी किस फंड में करना है नहीं करना है, ये कार्यक्रम आप शाम को जरूर देख सकते हैं कि अभी ईटीएफ में जिस तरीके से चांदी में रैली रह रही है, तो क्या सिल्वर ईटीएफ खरीदें या रुकना चाहिए। जिस तरीके से जो है 23% का रिटर्न बीते 14 दिन में रहा है, अभी सिल्वर ईटीएफ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो आप शाम को 4 बजे जुड़िए। दिव्या और अभिषेक जो है आपके प्रश्नों के उत्तर जो है लेने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। आपके पोर्टफोलियो को भी डिस्कस करेंगे, इस पर होगी डिटेल में बातचीत। बहुत सारा मतलब आप नाम लीजिए, हर तरह की समस्या का समाधान आपको बोनस पे, आपके निवेश से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए, इस बीच राहुल जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे वेट कर रहे हैं और राहुल जी से ज़रा बातचीत कर लेते हैं। राहुल जी को नमस्कार। नमस्कार सर, विपुल सर नमस्कार, रवि सर को भी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सर बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक हूँ मैं, आप भी सब ठीक हैं सर? सब फर्स्ट क्लास सर। मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। बुलंदशहर से बोल रहे हैं, बिल्कुल पड़ोस से ही हैं आप तो। बहुत लोग हमारे ऑफिस में बुलंदशहर से हैं। और जी 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 बताइए सर, क्या प्रश्न है आज आपका? सर मेरा अमर राजा पे है सर, 1453 पे 30 शेयर लिए थे सर। 1453 जी जी जी। कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने? स्टॉप लॉस नहीं लगाया सर। होल्डिंग की कोई इशू नहीं है सर, बस ये पूछना था रवि सर की रखूं या अभी लॉस बुक कर लूं। ये थीम थोड़ी सी मतलब बड़ी चर्चा हुई थी, पर ये पिट गई थीम, चली नहीं। वो चाहे एक्साइड हो, अमर राजा हो। अब यहाँ से 2026 में चलेगी क्या, सवाल अब ये है। वो उसके लिए चलते हैं रवि जी के पास। रवि सर, 2025 में तो नहीं चला, अब 2026 से क्या एक्सपेक्टेशन आपकी, ये जो एक्साइड, अमर राजा जैसे शेयर्स हैं उसको लेके? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर इन स्टॉक से तो नहीं है। अमर राजा की बात करें या फिर आपने एक साइड की बात करी, दोनों ही मुझे लगता है कि 26 में इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाने के लिए अच्छे नहीं है। इनकी जगह पे आप एनर्जी से उठाइए, आप पेट्रोनेट एलएनजी या फिर आईजीएल, उनकी तरफ फोकस कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर स्टॉक है। फिलहाल इन स्टॉक्स में उतना मोमेंटम नहीं, बल्कि इनफैक्ट इसकी जगह पे अगर आप देख ही रहे हैं तो पावर सेक्टर की तरफ मूव कर जाइए, जिसमें कि टाटा पावर या पावर ग्रिड को चूज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए ठीक है। अच्छा सर, मतलब इस सेगमेंट को हम चूँकि 8 बजे भी लगाते हैं रात को, और हम चाह रहे हैं कि अब आईपीओ सेगमेंट पे जाएं, उससे पहले एक छोटी टिप्पणी डिफेंस को लेकर के हो जाए। आज हमने बात नहीं की, इस पर क्वेरीज काफ़ी थी, लेकिन चूँकि रेलवे और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। जैसे बीएल को लेकर के या डिफेंस पे लेकर के अभी व्यू क्या है आपका? काफ़ी लोगों के सवाल हैं, कुछ अगर आप कवर करना चाहें तो मैं चाहूँगा संक्षिप्त टिप्पणी आपकी अगर हो जाए तो। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन अभी और यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे आप जी शिपिंग देखें, बीईएल देखें, बीडीएल देखें, बीएमएल देखें, और पारस डिफेंस वगैरह में 2-2.5% का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये करेक्शन अच्छा है। अगर
अच्छा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको मौका मिलेगा तो आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके इनमें आपको चाल देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मेरा एक सजेशन होगा कि इन स्टॉक्स को एक्युमुलेट करिए, ध्यान मत दीजिए कि क्या प्राइसेस जा रहे हैं, कहाँ गिर कर जा रहा है, कितना नीचे गिर गया, कितनी बुरी न्यूज़ आ रही है, इन सब चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करिए, लेकिन ऐड ऑन जरूर करिए। ऐड ऑन ज़रूर करें, यह बात निकल के आई है। एक दर्शक ने हमें 100 रुपये की सर धनराशि भेजी है और इस धनराशि भेजने के बाद जो उनकी टिप्पणी आई है वो ये आई है कि प्रणाम कैपिटल मार्केट के AB डिविलियर्स रवि जी और बिजनेस जर्नलिज्म के टोनी ग्रेग विपुल भाई को प्रणाम। तो ये जो मतलब अद्भुत गुरुदेव धनराशि भेज करके सराहना करने के लिए, मतलब सवाल पूछने के लिए तो बहुत लोगों ने धनराशि भेजी, सराहना पढ़ने के लिए मतलब धनराशि पहली बार किसी के देख रहा हूँ। आपका सवाल मुझे दिखा नहीं है, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल को ढूंढने की, और अगर संभव हुआ तो बिल्कुल आपके सवाल को डिस्कस करते हैं वरुण जी। मतलब अद्भुत, कहाँ से आप लोग तुलना ऐसी कर लेते हैं, कहाँ से मतलब चीज़ें निकल करके आई हैं। चलिए, इस बीच ज्योति रंजन जी सर मार्केट अभी डाउन जा रहा है। हाँ सर, ये बात तो सही है। निफ्टी में एकदम से डिप आया है, अब 80-70 पॉइंट नीचे जो है निफ्टी। सर क्या लग रहा है सर, एक बार ज़रा देखिए क्या डिप आएगा या फिर आखिरी के घंटे में जो पिछले 2 दिन से चल रहा है रिकवरी आने की उम्मीद है, क्या टिप्पणी रहेगी, कुछ करना चाहेंगे टिप्पणी आप इस पर? देखिए, बार बार रुख बदलने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। डिप अच्छे संकेत हैं फॉर रैली के लिए।